एक गरीब बाप पूरे जीवन भर मिठाई की दुकान के सामने से निकलकर अच्छी मिठाई खुद नहीं खा पाता, लेकिन अपने बच्चों के लिए जरूरत पड़े तो सबसे अच्छी चीज ले जाकर खिलाता है। छोटी छोटी कमाई को जोड़ जोड़ कर बड़ा धन एकत्रित करके जीवन भर टूटे चप्पल पहनकर साइकिल के वो जो चैन है ना उसको भी कसवाया नहीं, क्योंकि पैसे खर्च हो जाएंगे। जोड़ जोड़ कर रखता गया और बच्चे को मोटरसाइकिल दिला दिया। मेरा बच्चा मोटरसाइकिल से जाएगा पढ़ने, लेकिन वो बच्चा उस बाप की समता को, उस बाप की अस्मिता को झुकाकर लचाकर समाप्त कर देता है। एक बच्चा, एक बेटी अथवा बेटा पिता को शर्मसार कर सकता है, पिता को झुकाकर खत्म कर सकता है, उसका अभिमान स्वाभिमान समाप्त कर सकता है। एक बात कहूं, गरीब से गरीब पिता अपनी बेटी के विवाह में अमीर हो जाता है। हा? जिसके पास अपने लिए कभी भी 100 रुपए की नोट खर्च करने की हिम्मत नहीं आ पाई कि मैं अपने लिए पूरा 100 रुपए खर्च कर जाऊं और 100 रुपए का कुछ खा लूं, वो अपनी बिटिया के विवाह में सबको पकड़ पकड़ कर 1000 रुपए की थाली खिला रहा होता है। सब लोग भोजन करके जाना, मेरी बेटी का ब्याह है। वो अमीर बाप अथवा वो गरीब बाप अपने बच्चे को दुखी देखकर टूट जाता है। बच्चे को कोई दुख हो अथवा बच्चा दुखी कर दे तो बाप को तोड़ना आसान है। बाप ये नहीं सहन कर पाता। मैं एक बात कहूं, पिता पिता तुम्हारा साम्राज्य है, पिता तुम्हारा स्वाभिमान है। पिता क्या है मालूम है ना? पिता केवल इंसान नहीं है, पिता केवल एक बूढ़ा बाप, कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं है। पिता तुम्हारा बल है, तुम्हारी ताकत है। लोग कहते हैं ना तुम्हारे बाप में दम हो तो ये करके बताओ। बाप दम है, तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारी ताकत है। पिता तुम बड़ी बड़ी बातें पिता के बल पर कर पाते हो। तुम जिस संपत्ति पर अपना एकाधिकार समझ रहे हो ना, वो पिता का ही दिया हुआ है। एक पिता पूरी दुनिया में मालूम है, एक गुरु पिता और एक पिता ही है जो अपने बच्चों से हार जाना चाहता है, अपने से ऊपर उठाना चाहता है। उसका नाम पिता है। पिता ही तो है, अन्यथा बाकी लोग तो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। पिता तुमको अपने से भी ऊपर करना चाहता है। वो पिता धन्य हो जाता जिसका नाम उसके बच्चों से हो जाए, वो पिता धन्य कहलाता है। जब तक बच्चा पिता के नाम से जाना जा रहा है तब तक पिता का जीवन सामान्य है। जैसे ही बच्चे के नाम से पिता जाना जाने लगे, उस पिता का स्वाभिमान बढ़ जाता, सीना चौड़ा हो जाता है। मैं अपने बच्चे के नाम से जाना जा रहा हूं। बोले राम राम सबको कहे। तुम सब कहते हो ना राम राम? हाँ भैया राम राम कहते हो ना सबको? बोले राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न को। एक बार दशरथ कहे, राम डबल कहना पड़ता है, अकेले से काम नहीं चलता। बोले राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न को। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ सम हो। ऐसे पिता का नाम ले लेना 1 करोड़ यज्ञ का फल देता है। जिसके घर में राम ने पैदा हुआ है, इसके घर में राम ने जन्म लिया है, ऐसे पिता का नाम एक बार ले लो तो 1 करोड़ यज्ञ का फल मिल जाता है। पिता उस समय बड़ा हो जाता जब उसका बच्चा बड़ा होता है। एक और बात कहूं,
बेटियों के लिए तो पिता दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। बेटों को तो हो सकता है माएं ज्यादा प्रेम करती हों, लेकिन बेटियां तो अपने बाप की लाडली होती हैं, उनके हृदय में रहने वाली होती हैं और उन पर अधिकार समझती हैं अपना। और एक बात कहूं, पिता होने का असली लाभ मिलता भी तब है जब तुम्हारे घर बेटी हो, अन्यथा तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा पिता क्या होता है। बेटा तो तुम्हारा बाप पैदा होता है तुम्हारे घर में, उसको तो भैया भैया कहकर तुम्हें पालना पड़ता है, उसका तो ध्यान रखना पड़ता है। बेटियां तुम्हारा ध्यान रखती हैं। पिता को भोजन चाहिए, शाम को वापस आकर पानी चाहिए, कब चाय चाहिए, उनको क्या पहनना है, कैसे रहना चाहिए, इन सब का ध्यान रखने वाली घर की लाडली बिटिया होती है। बेटियों का अधिकार पिता के ऊपर बहुत होता है। एक बार को पुत्र कोई इच्छा जाहिर करे, कोई लाड में बात कह जाए या कोई जबरदस्ती करे, जिद करे, तो हो सकता है बाप टाल जाए, बेटा इस बार पैसे अभी नहीं है, 2 महीने रुक जा, मैं देखता हूं कहीं से कुछ करके व्यवस्था करूंगा तेरे लिए। लेकिन अगर लाडली बिटिया खड़ी होकर कुछ कह दे तो पिता चाहकर मना कर नहीं पाता, उसे वो करना पड़ता है, उसे वो बोलना पड़ता है, उसे वो काम कर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मालूम है मेरी बेटी ने कभी कुछ कहा नहीं, वो कह रही है तो बड़ा सोच समझ कर कह रही होगी, वो बहुत मान कर कह रही होगी, बहुत बार सोचा होगा तब कह रही होगी, बार बार कहते नहीं, आज कहा है तो उसकी बात पूरी करनी पड़ेगी। हा? बिल्कुल पिता वैसे ही निर्वाहन करता है। बेटियों के घर में जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, विवाह के बाद रक्षाबंधन पड़ता है भाई के लिए, लेकिन बूढ़ा बाप डंडा लेकर लठिया लेकर पहुंचता है, खटखटाता हो, बेटी राखी बंधवाने आया हूं तेरे से, हाँ तेरे से तेरे भाई का फर्ज निभाने आया हूं, उसका नाम पिता है। भैया तो हो सकता है ये ससुराल चला जाए, लेकिन पिता अपने अंग वस्त्र में, अपने गमछे में कुछ बांध कर अपनी बिटिया के घर जाएगा और जैसे भी होगा वो रिश्ता निर्वाहन करके आएगा। और एक बात कहूं, तुम्हारे घर में ससुराल में कोई काम पड़े, कोई आवश्यकता पड़े, तो सबसे पहले कोई पहुंचने वाला होगा, उसका नाम तुम्हारा पिता है, तुम्हारा बाप होगा। जैसे बन पाए उससे, जैसे व्यवस्था बने वो जाएगा जरूर, करेगा जरूर। हाँ? पिता बहुत बड़ा बल है। पिता तुम्हारे रिश्तों के, तुम्हारे संबंधों के और तुम्हारे पर्वों को सजाने की इसका साधन है। पिता तुम्हारे शौक पूरे कराने की व्यवस्था का नाम है। पिता तुम्हारे घर की धौंस है, तुम्हारे घर का स्वाभिमान है, तुम्हारे माँ का सुहाग है और तुम्हारे लिए खिलौनों की दुकान है। पिता सामान्य नहीं है। पिता पूरा दिन लोगों की गालियां खा खा कर भी पैसे बटोर कर अपने बच्चों पर लुटा देता है, उसका नाम पिता है। पूरा दिन बाहर धूप में अथवा बरसात में अथवा मौसम के विपरीत जाकर काम करने वाले का नाम पिता है, और जो भी पैसा मिले वो बटोर कर अपने बच्चों पर लुटा देने वाले का नाम पिता है। बहुत बार हो सकता है तुम्हारी माँ का स्वभाव अच्छा ना हो, लेकिन उसने तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी माँ को भी संभाले रखा, उसको भी सहन करता रहा कि मेरे बच्चों की तरफ उनका मुंह देखकर मुझे रहना है। दुनिया भर की बातें सुनना, दुनिया भर के काम करना और अंतिम में आकर अपने बच्चों पर सर्वस्व निछावर कर देना, उसका नाम पिता है। पिता विश्व की वो शक्ति का नाम है ना, जो शायद नौकर का भी नौकर जितना नीचे होगा उससे ज्यादा तुम्हारे सामने सामान्य हो जाता है। उसके पैरों में दर्द हो, तुम समझ पाओ न समझ पाओ, तुम्हारे कहीं पैरों में दर्द होगा तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों को हाथ लगाने वाला कोई आगे बढ़ेगा, उसका नाम पिता है। बेटी के विवाह में माताएं रोती हैं, बिल्कुल सच है, कोई संदेह नहीं इस बात में। माताएं तो जिनकी बिटिया नहीं पास पड़ोस की हो उनके साथ भी रोती हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है।
लेकिन बिटिया के विवाह में जिस कदर पिता रोता है ना, उसका जो बिलखना है, उसका जो विह्वल होना है, वो दुनिया में सबसे अलग है।